अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉयर हैं, जज हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, प्राइवेट डिटेक्टर हैं, प्राइवेट किसी अदारे के साथ मुंसलिक है जो तफ्तीश करता है, नैब, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की या किसी FIA के मुलाजिम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खासी अहमियत की हामिल है। या फिर अगर आप जनरल पब्लिक में से हैं और आप इन असूलों को जानना चाहते हैं कि किसी शख्स से उसके दिल और दिमाग में दरअसल क्या है, उसको जानने का तरीका समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक मशहूर ऑथर डेविड पॉल ब्राउन के 9 असूल बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप किसी भी शख्स के दिमाग के अंदर घुसकर वहाँ पर क्या चल रहा है और वो क्या बता रहा है उसको आप जान सकते हो कि आया जो वो बता रहा है और उसके दिमाग में जो चल रहा है या जो उसके दिमाग में बेसिकली है लेकिन बता वो कुछ और रहा है, ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग हैं। अगर वो छुपा रहा है तो क्या छुपा रहा है, और जो छुपा रहा है उसको कैसे अयां करवाना है, कैसे जाहिर करवाना है, कैसे उसके मुंह से खुद ही उगलवाना है, या फिर कैसे उसको जो झूठा है उसको झूठा डिक्लेयर करवाना है। ये खासी अहमियत का हामिल है अगर आप किसी विटनेस पर, किसी अक्यूज़ पर, किसी झूठे शख्स पर जिरा करना चाहते हो, किसी से सच्चाई जानना चाहते हो, सच जानना चाहते हो। तो बेसिकली डेविड पॉल ब्राउन के 9 असूल हैं जिराह करने के किसी के ऊपर, विटनेस पर, अक्यूज़ पर या किसी भी विक्टिम के ऊपर। अगर आपको लगता है कि वो झूठा है और मन घड़त मेलाफाइडी अब इनिशियली ऑफ लॉ उसने केस क्रिएट किया हुआ है किसी आपके जिसको आप डिफेंस कर रहे हो उसके अगेंस्ट, या किसी शख्स से आप सच उगलवाना चाहते हो, या किसी शख्स को जो झूठा है आप उसको झूठा लायर है आप उसको झूठा डिक्लेयर करवाना चाहते हो, तो इन प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये खातिर ख्वाह नताइज आपको देंगे, और मैं बजाते ख़ुद भी बीइंग ए लॉयर इन प्रिंसिपल्स को बारहा डिफरेंट केसेस में डिफरेंट प्रोपोजिशन के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर चुका हूँ और ख़ासे बेहतर नताइज भी हासिल कर चुका हूँ। तो इन 9 असूलों को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मज़ीद जिरा के ऊपर या जिरा के फ़न पे, जिरा पर अबूर हासिल करने के लिए मज़ीद भी क्वेश्चंस, टिप्स, टॉपिक्स मैं अपने चैनल की इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो मज़ीद लेक्चर भी मेरे इस चैनल पर इस प्लेलिस्ट के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन या सच तलाश करने का ज़रिया, जो इस प्लेलिस्ट का टाइटल होगा, इसके अंदर मज़ीद लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरी छोटी सी फ़ीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक डेविड पॉल ब्राउन के 9 गोल्डन रूल्स फॉर फाइंडिंग द ट्रूथ या एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन। एग्जामिनेशन बतौर वकील, अगर आप वकील हैं तो आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे कि एग्जामिनेशन की क्या अहमियत है लॉ में। आप किसी भी केस का तख्ता पलट सकते हो, आप किसी भी शख्स को ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पर ला सकते हो। इतनी वैल्यू है एग्जामिनेशन की। एक ऐसा हथियार है कि आप किसी भी शख्स को जो कि गलत बात कर रहा है लेकिन छुपा रहा है कि वो गलत है, जो कि झूठा है लेकिन छुपा रहा है कि वो झूठा है, आप उसके झूठ को अयां कर सकते हो। एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि ये सच और झूठ को ऐसे अलग कर देता है जैसे दूध में से बाल को अलग करना। दूध सफ़ेद है, बाल ब्लैक है, उसको आप इजीली अलग कर सकते हो, और वो इजीली अलग करने का जो तरीका है वो एग्जामिनेशन है। और एग्जामिनेशन का जो तरीका है, जो असूल हैं, वो किस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन की नोयत क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन इटसेल्फ क्या होंगे, इन चीज़ों के ऊपर आपका अबूर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी से सच जानना चाहते हो या किसी झूठे शख्स को जो कि सच का दिखावा कर रहा है उसको झूठा साबित करना चाहते हो। तो असूल नंबर 1, इस्तस्नाई अमूर या इस्तस्नाई सवालों के अलावा कभी भी गवाह, अक्यूज़, विक्टिम या जो भी शख्स है जिससे आप उगलवाना चाह रहे हो, पूछना चाह रहे हो, उसके चेहरे और आंखों से नज़र मत हटाएं। इस्तस्नाई अमूर या इस्तस्नाई सवाल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो, क्या काम करते हो। ये वो सवाल हैं जिनके बारे में अगर वो
सच ना भी बताए तब भी पता चल जाता है, क्योंकि ये सेटल्ड है, उसका नाम आईडी कार्ड से जाहिर हो जाएगा, उसके बाकी जो चीज़ें हैं फॉर्मल जो कि जर्नल पब्लिक हैं, तो उनके बारे में एक्सेस या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा जो भी सवाल करें, जो भी पूछें अपने गवाह से, जो भी पूछें जो आपके सामने गवाह खड़ा है, मुलज़म खड़ा है, मदई खड़ा है या कोई और शख्स जिससे आप उगलवाना चाह रहे हो, उसके फेस और आंखों से कभी भी नज़र मत हटाएं। ये एक बेहतरीन ज़रिया है उसको कंफ्यूज करने का भी और उसके सच को उसके अंदर से बाहर लाने का भी। असूल नंबर 2, गवाह की आवाज़ पर मुकम्मल तवज्जो दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ थी, आपने उससे उसका नाम पूछा, आपने दिन पूछा, आपने साल पूछा, आपने उसकी जॉब पूछी, जो कि जर्नल या यूनिवर्सल थी, जिसके बारे में उस शख्स को भी पता था, सभी को पता था, जो कि सच थी अपने आप में, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को उस शख्स ने कैसे बयान किया, और उसके अलावा ऐसे हिडन क्वेश्चन जो आपसे उससे पूछ रहे हो, उन क्वेश्चंस के वो आंसर कैसे कर रहा। तो उसकी आवाज़ की मुकम्मल रिदम पर, ट्यून पर मुकम्मल फोकस रखें और साथ में उसका बावर करवाते जाएं कि इसकी आवाज़ डाउन हो रही है, ताकि अगर वो झूठा है तो वो कन्फ्यूजन का शिकार होना शुरू हो जाएगा। बेसिकली झूठ एक मन घड़त फैब्रिकेटेड एक्ट होता है या फैब्रिकेटेड फैक्ट है, जिसको हम अपने अंदर घड़ते हैं, बनाते हैं और फिर अपनी ज़ुबान से इसको अदा करते हैं। तो उस स्टोरी को अपने दिमाग में बनाना, स्टेप बाय स्टेप उसको रिलीज़ करना, ज़ुबान से अदा करना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, जिसको सेकंड के लाखवें हिस्से के बराबर हमारा दिमाग रिएक्ट करके हमारी ज़ुबान से वो अल्फाज निकाल रहा होता है। इस सेकंड के लाखवें हिस्से के अंदर हमने झूठे शख्स के माइंड को कैप्चर करके इस तमाम प्रोसेस को रुकवाना होता है, जो कि वो फैब्रिकेटेड वे के अंदर अपने माइंड में बनाकर उस स्टोरी को मनगढ़ंत तरीके से और रिलीज़ कर रहा है और ज़ुबान से अदा कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास जो टाइम है वो सेकंड्स के अंदर होगा, मिनट्स में टाइम नहीं होगा। तो इसी सेकंड्स के अंदर आपने पॉइंट आउट करते जाना है या जो चीज़ है उसको हाईलाइट आपने करते जाना है। असूल नंबर 3, नरम के साथ नरम, सख्त के साथ सख्त, ईमानदार के साथ तमीज़, बूढ़े के साथ अदब में, औरत के साथ तहजीब और सकाफ़त के तमद्दुन को मद्देनज़र रखते हुए। अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ उसी तरह से पोलाइट वे में बात करो। अगर कोई करप्ट है, मुजरिम है, तो उसके साथ करख्त और सख्त आवाज़ के अंदर बात करें। मोस्टली आपने पुलिस ऑफिसरान को या पुलिस जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको बात करते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आपको बता दूं कि जब वो हैबिचुअल ऑफेंडर को, हैबिचुअल अक्यूज़ को पकड़ते हैं तो उनके साथ उनका लहजा बहुत सख्त होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सख्त बंदा आदी हो चुका होता है। तो जब तक उसके साथ उसके बराबर तक, उसके लेवल पर आकर को बात ना करे, वो आप तक असल बात नहीं पहुंचाएगा। जब तक आप उसके माइंड में एक फेयर नहीं डालते, एक डर नहीं डालते, आप उससे सच नहीं उगलवा सकते। असूल नंबर 4, फौजदारी केसेस, ख़ास तौर पर कत्ल के या संगीन जुराइम के जो केसेस हैं, वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सवालात ना करें। जहाँ पर सज़ाए मौत यकीनी है या सज़ाए मौत के केसेस हैं, और ऐसे सवाल ना करें जो आपके खिलाफ जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो शख्स एक शख्स है, गवाह है, केस में गवाही देने के लिए आया है, आप उससे किसी हद तक सेटिस्फाइड हो चुके हो या किसी हद तक वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जवाब दे चुका है, तो अब मज़ीद ऐसे सवालात ना करें जहाँ से वो अपने टॉपिक से हट जाए, अपने टॉपिक से फिर जाए, या जो आपकी सेटिस्फैक्ट्री आंसर है वो आपको ना दे सके। तो स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, हीनियस ऑफेंस के जो केसेस हैं, वहाँ पर अपने आपका जो मुखालिफ गवाह है उससे इस तरह के सवालात ना करें जहाँ से, जिस पर आपको लगता है कि इसका जवाब मुमकिन है मेरे अगेंस्ट जा सकता हो। आगे असूल नंबर 5, जो मायने या दो मायने सवालात ना करें। ऐसा सवाल ना करें जिसके दो मायने निकलते हों, या ऐसा सवाल भी ना करें जिसका जवाब वाज़े ना आ सके और आप जानते हो कि इसका जवाब वाज़े नहीं होगा। निपे तिले अल्फाजों के अंदर इम्प्लाइडली आंसर इसका हो सकता है, या इसके एक से ज़ायद आंसर भी हो सकते हैं। तो केस की सिचुएशन के हिसाब से, स्टोरी की सिचुएशन के हिसाब से, किसी से आप कुछ पूछ रहे हो तो उस सिनेरियो के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से सवालात करें। ऐसे सवाल से गुरेज करें जहाँ एक से ज़ायद माने निकलते हों। जब एक से ज़ायद माने निकलेंगे तो आप उसको, जब एक से ज़ायद माने निकलेंगे तो दूसरे शख्स को अपने आप को डिफेंड करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस की स्टोरीज़ हैं, जो कि मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा कि आपने किस शख्स से किस तरह के और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने हैं या पूछ सकते हैं, जिनसे आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब मिल सकता है, या आप किसी झूठे इंसान को झूठा डिक्लेयर कर सकते हो जो कि नाटक कर रहा है सच्चा होने का। सो लिहाजा दो मायने सवालों से गुरेज करें। असूल नंबर 6, अगर गवाह या जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो सरकशी पर उतर आए, गुस्से पर उतर आए, तो सबसे पहले तो अपने आप को सिक्योर करें उससे, क्योंकि आपकी हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उसके बाद सिचुएशन देखें कि अगर वो सरकशी उसके खिलाफ जा रही है तो चाहे इस मामले को कंटिन्यू होने दे, जिससे आप अपने फ़ायदे में, अपने हक में बेहतर
रिस्पॉन्ड कहलवा सकते हैं कोर्ट से या किसी भी शख्स से। और अगर ये सरकशी आपके अगेंस्ट है, या अगर ये सरकशी आपके अगेंस्ट है, लाइक वो आपका गवाह है जिस पर आप चीफ कर रहे हो या अपनी फेवर में दिलवा रहे हो, तो उस गवाह को कूल डाउन करवाएं या उस शख्स को कूल डाउन करवाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब गवाह गुस्से में या कोई ऐसा शख्स जिससे कुछ पूछा जा रहा है वो गुस्से में या सरकशी पर आ जाए, तो वो अपना ही नुकसान करता है। और इस दौरान किसी वकील के पास, इन्वेस्टिगेटर, डिटेक्टर के पास बेहतरीन मौका होता है उस दौरान अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग, वैलिड साबित करने का। असूल नंबर 7, एक माहिर शतरंज खिलाड़ी की तरह अपनी तमाम गेम के ऊपर हमा वक्त तवज्जो मरकूज़ रखें। आपने पहला क्वेश्चन कौन सा किया था, दूसरा क्वेश्चन कौन सा किया था, उसका क्या जवाब आया, चौथा क्वेश्चन कौन सा किया था, उसका क्या जवाब आया, दूसरे और चौथे में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश है इन दोनों के दरमियान में, तजाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन तजाद को लेकर आप खड़ा कर दें। तो इसलिए मुकम्मल इस गेम के ऊपर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज़ रखें कि वो क्या क्या कह रहा है, क्या कह चुका है, और जो कह रहा है और जो कह चुका है इन दोनों में क्या तजादात है, और उन तजादात से एक नया कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया जा सकता है जिससे ये मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाएगा। बेसिकली जो गवाह या जिससे आप सवाल कर रहे हो वो मुल्ज़म है, मदई है या कोई प्राइवेट पर्सन है, उसकी जो कन्फ्यूजन का टाइम होता है ना, वो 2 से 2.5 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है जब आप उसके साथ रिदम से, मतलब डिपेंड करता है आप क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हो, फास्टली कर रहे हो, स्लोली कर रहे हो। 2 मिनट के बाद तकरीबन वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अब इस दौरान अगर आपने एक भी उसकी मिस्टेक, यानी कि उससे सवाल नंबर 2 में ये बोला था, अब सवाल नंबर 4 के अंदर जो वो बोल रहा है वो और दूसरे सवाल का जो जवाब है ये आपस में मैच नहीं कर रहा इन सिनेरियोज के अंदर, तो जब आप इससे एक नया क्वेश्चन खड़ा करोगे तो जो उसके माइंड के अंदर प्रोसेस चल रहा है फैब्रिकेशन ऑफ स्टोरी का, वो प्रोसेस सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वो कन्फ्यूजन में जाता जाता इतना अंडर एस्टिमेट हो जाएगा कि वो फैब्रिकेट नहीं कर पाएगा, फिर वही चीज़ बताएगा जो उसके माइंड में एक्चुअल में सेफ थी या उसने देखी थी या उसके नॉलेज में थी, अपनी तरफ से फैब्रिकेट नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह इस तमाम गेम के ऊपर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज़ रखें। असूल नंबर 8, अपने मुखालिफ को कभी भी कमज़ोर ना समझें, कभी भी ख्याल मत करें कि वो कमज़ोर है या कमज़ोर पोजीशन पर या बैक फुट पर जा चुका है। हमेशा होशियार और चाको चौबंद रहें, क्योंकि उसका एक हल्का सा वार भी आपके पूरे केस को या आपकी पूरी जो आप अपने फ़ायदे में स्टोरीज़ बना चुके हैं, गवाह से उगलवा चुके हैं, उसको ख़राब कर सकता है। असूल नंबर 9, अदालत, ज्यूरी और अपने अपोजिट कौंसल का मुकम्मल एहतराम करें, उनके अदाब का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन के अंदर या क्रॉस एग्जामिन में आपके मुखालिफ वकील के साथ थोड़ी सी तकरार या ऐसी चपलस हो जाती है, तो जैसे ही कोर्ट से बाहर आएँ अपने लर्नड कौंसल से माजरत करें। अगर इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वहाँ पर आप कोर्ट से बाहर आकर अपने इख्तलाफात को दूर करें, क्योंकि आपका वकील के साथ कोई दुश्मनी या कोई इशू नहीं है, आप तो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे वकील सब अपने क्लाइंट की बिहाफ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की चपलेस या इशू या कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसको एज सुन एज अदालत के बाहर आकर सॉरी कर लें, और सॉरी करने में कोई बुराई नहीं। आला ज़र्फ़ ही सॉरी करता है और आला ज़र्फ़ माफ़ भी कर देता है, मामले को रफ़ा दफ़ा कर देता है। कम ज़र्फ़ ही सॉरी करने में, माजरत करने में अपनी तौहीन महसूस करता है। अदरवाइज़ यहाँ पर एक हदीस का हवाला दूंगा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो तब भी झगड़े से स्टेप बैक कर लेना, माजरत कर लेना, माफ़ी मांग लेना। जितनी इज़्ज़त कम होगी वो तुम मुझ मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर वसूल कर लेना। तो माफ़ी मांगने से, माजरत करने से इज़्ज़त कम नहीं होती। अगर आप गलत भी हो, अगर आप सही भी हो, स्टेप बैक करने से इज़्ज़त कम नहीं होती। तो ये तो थे डेविड पॉल ब्राउन के 9 असूल एग्जामिनेशन के, फाइंडिंग ऑफ ट्रूथ, सच को जानने के, सच को समझने के या सच को उगलवाने के किसी के मुंह से, अगर वो फैब्रिकेटेड वे के अंदर मन घड़त तरीके से कोई बात कह रहा है या बोल रहा है या रिकॉर्ड करवा रहा है। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।